बंजर जमीन में रिक एक लड़ाई के दौरान जमीन पर कई फीट दूर तक फेंक दिया जाता है और उसे सच में चिंता होती है कि शायद अब वो मर जाएगा। पर तभी उसके गुरु धुएं से बाहर आते हैं और फर्स्ट एड देने की बजाय उसकी तारीफ करने लगते हैं कि पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में वो कितना ज्यादा बेहतर हो गया था और अब उसे ई रैंक एडवेंचरर एग्जाम को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारीफ अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसे अभी भी इलाज की सख्त जरूरत है। इस दुनिया में एडवेंचरर आमतौर पर जवान लोग होते हैं क्योंकि ये काम शरीर पर बहुत ज्यादा जोर डालता है, पर फिर भी कुछ अडल्ट्स थे जो अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए रिक अभी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की कोशिश कर रहा है। वो रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपना एग्जाम टिकट इशू करने के लिए कहता है, पर जब रिसेप्शनिस्ट उसकी डिटेल्स कंफर्म कर रही होती है तो वो रिक को पहचान लेती है और एक्साइटेड होकर याद दिलाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पर इधर रिक पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाता, पर जल्द ही उसे याद आता है कि वो आज से 2 साल पहले साथ में काम किया करते थे और उसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई थी जब उसे पता चला कि उसने एडवेंचरर बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इधर रिक थोड़ा सा एम्बैरेस है क्योंकि आमतौर पर कोई भी 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनने के लिए अप्लाई नहीं करता था। अक्सर लोग अपने टीन्स में जी रैंक से शुरू करते हैं और 1 या 2 साल में ई रैंक तक पहुंच ही जाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि आखिर पिछले 2 साल में रिक कर क्या रहा था, क्योंकि उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जिस पर रिक समझाता है कि वो ज्यादातर पहाड़ों में अपने गुरु के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक शराब पिया हुआ आदमी रिसेप्शन डेस्क पर आया और रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगा और जब वो मना करती है तो वो आदमी इनकार सुनने को तैयार ही नहीं होता और उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करने लगता है। और तभी रिक फैसला करता है कि उसे बीच बचाव करना चाहिए, जिसके बाद उसने उस शराबी को साइड करने के लिए आराम से उसके पेट पर हाथ रखा, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो गया। रिसेप्शनिस्ट उस शराबी की वजह से हुई असुविधा के लिए माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। अपना एग्जाम नंबर लेने के बाद रिक बाहर जाता है जहाँ एक मेड रीनेट उसका इंतजार कर रही है, जो पूछती है कि क्या रिक का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस पर रिक हामी भरता है और साथ ही उसका इंतजार करने के लिए उसका थैंक यू भी बोलता है और ये कहते हुए वो रीनेट के बड़े बड़े संतरों को घूरने लगता है। लेकिन जैसे ही रीनेट की उस पर नजर पड़ी कि भाई क्या देख रहा है तू, तो रिक ने अचानक से बात बदल दी। अंदर दूसरे एडवेंचरर्स उस हाथ के निशान को देखकर हैरान थे जो उस शराबी के कवच पर छोड़ा गया था और क्योंकि वो कवच मजबूत स्टील का बना है तो जिसने भी ये किया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। तभी 2 लोग अंदर आते हैं और उस शराबी को एक तस्वीर से पहचान लेते हैं जो उन्होंने पहले देखी थी। उसका नाम डोमल है और वो एक ए रैंक एडवेंचरर है जो 30 मामलों में वांटेड है। रिसेप्शनिस्ट जानती है कि ये रिक ने किया है, पर अगर वो सच में ए रैंक एडवेंचरर को गिरा सकता है तो वो शायद ज्यादा ही ताकतवर है। इसी बीच रिक का फिजिकल एग्जाम चल रहा है और उसकी हाइट लगभग 5'8" आती है, पर फिजिशियंस हैरान है कि रिक ये टेस्ट दे रहा है जबकि वो 32 साल का है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को अगले रूम में ले जाया जाता है जहां उन्हें क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने को कहा जाता है ताकि उनके अंदर की जादुई ताकत को मापा जा सके। जब एक एक करके दूसरे लोग टच करते हैं तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सी ग्रेड है। पर जब रिक की बारी आती है तो उस क्रिस्टल में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, जिसके बाद एग्जामिनर ने उसे जादू के मामले में F ग्रेड दे दिया। दूसरे उम्मीदवार रिक का उसके लो माना स्कोर के लिए मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे बस F ही आया ना, F ही आया ना। पर जैसे ही एग्जामिनर अगले बच्चे को बुलाता है तभी क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अगला टेस्ट सभी उम्मीदवारों की ताकत को मापने का है, जिसके लिए उन्हें कहा जाता है कि ग्रीन रोड पर जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से मारे। ये एक खास स्लाइम बैग है जो किसी भी हमले को सह सकता है, तो उन्हें इसे खराब करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी रिक को याद आया कि उसने एक बार स्लाइम बैग पर प्रैक्टिस की थी और तब उसके मास्टर ने एक घुस्से में गोल्डन स्लाइम बैग को फोड़ डाला और रिक से कहा कि तुझे भी ऐसा ही करना है। रिक को नहीं लगा था कि ये मुमकिन है क्योंकि गोल्डन स्लाइम बैग एक ड्रैगन के दांत जितना मजबूत होता है, पर उसके गुरु ने कहा कि अगर वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो ये तो कम से कम करना ही होगा। और जब उसके गुरु ने एक सिंगल मुक्के से उसे आसानी से तोड़ दिया तो रिक भी मोटिवेट हुआ कि जब तक ये टूट ना जाए तब तक ट्रेनिंग करता रहूंगा, चाहे उसे एक दिन में 50,000 बार मुक्के मारने पड़े। पर उसे वो ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी ओर सभी उम्मीदवार उस स्लाइम बैग को पूरी ताकत से मारने के लिए लाइन में लग गए। पहले आदमी के लात मारने के बाद अगला उम्मीदवार डैरियर फैमिली का दूसरा बेटा है और अफवाह ये है कि उसका मैजिक सिर्फ 11 साल की उम्र में भी एक सी रैंक एडवेंचरर जितना ताकतवर है। और जब वो लड़का शुरू करता है तो वो हेल फ्लिंग जादू करता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रिक भी हैरान था, पर इसीलिए क्योंकि वो जादू बहुत छोटा है। लड़के ने फायरबॉल को लॉन्च किया और बिल्कुल सही टारगेट पे मारा और जजेस सच में लड़के की काबिलियत को देखकर खुश होते हैं। ये देखकर रिक और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मैजिक टीचर जो फायर बॉल्स उस पर फेंकते थे वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। जिसके बाद रिक को लगता है कि लड़के का फायर बॉल उस टीचर के फायर बॉल जितना ही ताकतवर होगा, पर शायद लड़के ने उसे छोटा कर दिया।